नीट परीक्षा 2024 ये जब से एग्ज़ाम हुआ है उस दिन से इस परीक्षा पर सवाल उठे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन ये एग्ज़ाम था यानी कि वो जो नीट की परीक्षा थी उस दिन इसको लेकर पेपर लीक का मामला सामने आता है। 2 पेपर के पैकेट हमें दिए गए और कहा कि दोनों खोल लिए जाएं। काफ़ी देर बाद हमें पता चला कि ये वाला पेपर करना है। The NTA has finally announced the NEET results, but the results have sparked significant controversy, with several medical aspirants alleging mark inflation. The main highlight of the exam was that a record 67 candidates achieved the top rank, including 6 from a single exam center, raising concerns among students and experts. Moreover, an exam center situated in Haryana's Bahadurgarh is in the spotlight, as the center produced 6 topper and a percentile of 99%, which is raising several eyebrows. 6 topper from a same center, which sounds a little fishy, doesn't it? According to students, this exam center gave them 2 question papers, one of which was taken away half an hour later. So now students and their parents are demanding justice regarding this dummy paper issue. जी हम यहाँ के बैठे थे, पेपर का टाइम हुआ, हमें 2 पेपर के पैकेट्स हमें दिए गए और कहा कि दोनों खोल लिए जाएं, दोनों की OMR भर दी जाए और फिर बाद में हमसे जो ओरिजिनल पेपर है जो पूरे देश में हुआ था QRST कोड का, वो हमसे वापस ले लिया गया और MNOP कोड का हमसे पेपर दिलवाया गया। और तो फिर हमें फिर हम बच्चों ने पूछा कि 2 पेपर क्यों दिए गए। फिर वो कहते कि अभी देख लो, हम पूछ के बताते हैं। तो फिर उसका कोई जवाब आया नहीं। और हमारा उस चक्कर में टाइम वेस्ट भी हुआ 15 से 20 मिनट का, और बहुत बड़ा टाइम हो जाता है क्योंकि 200 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल। और जी इसी चक्कर में मेरे 15 क्वेश्चन जब रह वो गए। वापस लेने आए उन 2 पेपर में से एक पेपर क्या अपने आप कोई भी ले गए या क्या हुआ? जब आपके पास दोनों पड़े हैं, चलिए उन्होंने 15 मिनट कर दिया, अब वो दोनों में से लेने कैसे आए और कैसे डिसाइड किया कौन सा लिया जाएगा? जी बाहर से कुछ नोटिस आया था और उन्होंने वो 2 OMR की अलग अलग जो हमने दी, जो MNOP कोड की थी उसकी पिंक कलर की OMR थी और जो पूरे देश ने QRST कोड की थी उसकी ऑरेंज थी। तो फिर अच्छा, आपके साथियों ने QRST पे एग्जाम दिया है? नहीं, तो MNOP पे, और आप लोग QRST पे एग्जाम दे रहे थे? हमने MNOP पे दिया है, पूरे देश ने QRST पे दिया है। वही वो उसकी ऑरेंज थी, तो फिर उन्होंने कही थी ऑरेंज वाली OMR का क्वेश्चन पेपर वो वापस ले लिया जाए। और ये कंफ्यूजन और कहीं नहीं हुआ? आपके और दोस्तों ने दिया होगा, ऐसा और किसी के साथ तो नहीं हुआ जो दूसरे सेंटर पे थे आपके दोस्त जानकार? एक यहाँ बहादुरगढ़ में एक और सेंटर है, विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें भी यही हुआ है। उसमें भी यही कंफ्यूजन हुआ था और उसके कारण बच्चों के वो भी हुआ टाइम। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ, क्या रहा? क्योंकि अभी जब ये रिजल्ट सामने आया है तो ये 230701 आप ही के कोड था, आपके रोल नंबर में भी होगा। यस यही था। तो अब एक साथ इतने सारे टॉपर का निकलना, एक स्टूडेंट को क्या लगता है, उसके दिमाग में क्या आता है जब इतना आता है कि सारे टॉपर ही शायद बैठ के एक साथ एग्जाम दे रहे थे? जी गलत तो लगता ही है, लग रहा है कि कुछ तो हुआ हाँ होगा, जी। इतना भरोसा नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ लग रही है। पिछले साल कितने टॉपर थे नीट में? 2 ही थे। 2 ही थे। और इस साल कितने आ गए? 69 67 आ गए। 67। तो फिर उसके बाद कि हमने, क्योंकि बहादुरगढ़ में पिछले महीने मैंने ये भी सुना कि कुछ बच्चों ने शोर शराबा भी किया था कि मेरे पेपर में ये हो गया, कुछ हिंदी इंग्लिश डमी हो गया। नहीं, ये नहीं हुआ था। हमारे सेंटर पे क्या हुआ था कि हमें 2 पेपर दे दिए गए थे। तो एक सेट तो वही था जो सबको मिला था, एक वो था जो पता नहीं क्यों था मुझे भी नहीं पता वो क्या था, हमें वो वाला सेट दिया। हमें दोनों दे दिए पहले पेपर। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे लगा ऐसा कुछ होता होगा कि 2 पेपर मुझे नहीं पता था क्या होगा। फिर बहुत देर हो गई, हमने मैडम को बोला, जो हमारी इन्विजिलेटर थी, मैम इनमें से अटेम्प्ट कौन सा करना है? तो मैडम भी बोली, बेटा 1 मिनट रुक जाओ, हम कंफर्म करते हैं। तो ऐसे फिर काफ़ी देर बाद हमें पता चला कि ये वाला पेपर करना है। तो लेकिन हमें वो वाला पेपर मिला जो किसी को नहीं मिला था, हमें दूसरा पेपर मिला था। हमने फिर वो अटेम्प्ट किया। हाँ, टाइम का लॉस भी हो गया था काफ़ी। Moreover, some parents have also raised concern about grace marks that were given to compensate for time lost due to disruption at exam centers. This is the same Hardayal Public School where on the day of exam, questions were raised about 2 question papers given to the students. Students who took the exam raised the question of why this dummy question paper was given, but no one listened to them. The controversy decoded. Unprecedented results. The results announced on June 5th saw an unprecedented 67 students sharing the top rank, with 6 of these top scorers coming from the same examination center in Haryana. This unusual occurrence has fueled suspicions and demands for further investigation. Impact on medical admissions.
Experts predict that the alleged mark inflation in NEET UG 2024 results will make securing a spot in medical schools more challenging this year. The heightened compensation could disadvantage many aspirants. Student reactions. In response to the controversy, some students have taken to the online platform demanding the cancellation of the results and calling for re-examination. They argue that the fairness of the examination process has been compromised and re-evaluation is necessary to ensure justice for all candidates. The NEET controversy has highlighted the challenges and pressures faced by medical aspirants in India, raising questions about the transparency and integrity of the examination process. As the situation unfolds, stakeholders are closely watching for any official actions or clarification from the NTA. 5 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि हमारे बच्चे पिछले 1 साल से इसने +2 करने के बाद 1 साल कोचिंग ली है और उसके बाद ये तैयारी करके एग्ज़ाम में आया था। कोई भी पेरेंट्स है या बच्चा है वो यही चाहता कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, लेकिन हमने सेंटर यहाँ इसलिए भरा था कि नज़दीक है तो बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट हुआ इसका उलट कि यहाँ जब बच्चा पेपर देने आता है उसको 2 कोड दे दिए जाते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और हमने भी एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि आप एक बच्चे को एक टाइम पे 2 ही क्वेश्चन पेपर दे दो। किस स्थिति में 2 पेपर दिए जाते हैं? सर 2 पेपर कभी भी नहीं दिए जाते। दूसरा पेपर जब दिया जाता है जब किसी कारणवश वहाँ पेपर लीक हो गया हो, तो एक बैकअप पेपर रखा होता है। तो यहाँ जो पेपर दिया गया है सेंटर्स में, मैं बताऊँ यहाँ 3 सेंटर्स थे बहादुरगढ़ में, हरदयाल पब्लिक स्कूल, SR सेंचुरी पब्लिक स्कूल, विजय पब्लिक स्कूल। जो नोडल ऑफिसर थे वो SR सेंचुरी पब्लिक स्कूल थे। वहाँ पेपर स्मूथली हुआ है। वहाँ जो कोड दिया गया है QRST दिया गया है और बाकी पूरे इंडिया में भी 1-2 जगह छोड़ के सेम पेपर दिया गया है। और पेन और पेपर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसको आप अलग अलग कंडक्ट नहीं कर सकते। ये एक धारा जो सेक्शन 14 है उसके विरुद्ध है। 65 से लेके 125-150 तक ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 65 से लेकर 125 जी, वो अलग अलग हैं एक स्टूडेंट के, वो भी सिमिलर नहीं है। तो NTA ने क्या किया, जो उसकी अपनी गलती है वो ग्रेस मार्क्स देके अपने पल्ला चढ़ाना चाह रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे ने मानसिक प्रताड़ना भी झेली है। विजय स्कूल के बच्चों को तो ग्रेस मार्क भी नहीं मिले। मार्क मिलना ही शायद ये हमें नंबर रैंक 1 दिखा रहा है कि जो बच्चे 695, 690, 680 के आसपास लाने वाले थे, लेकिन उनको वो ग्रेस मार्क के चलते चलते वो आगे निकल गए और जो मेहनत कर रहे थे वो नहीं के बराबर वो पीछे रह गए। सर NTA की जो की थी इस बच्चे के 630 मार्क्स थे। अब रिजल्ट आने के बाद उसके 720 मार्क्स हैं। बिल्कुल, यानी कि उसको 90 मार्क्स की ग्रेस मिली है। अब सेम केस हुआ था विजय स्कूल में, उन बच्चे में किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, यानी कि वहाँ भी सिमिलरिटी नहीं है। तो NTA क्या कर रहा है, अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने जल्दी से एग्ज़ाम को रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया और हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ से रीनीट दिया जाए।